नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर यूएस को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूएस में इस समय खराब मौसम के चलते बहुत सारी फ़्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस, जो कि यूएस के कई सारे डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती है, उसकी तरफ से भी फ़्लाइटों को कैंसिल करने की खबर सामने आई है, जिसको लेकर एमिरात एयरलाइंस ने एक अलग से एडवाइजरी जारी करी है, जहाँ पर उसने बोला है कि जितने भी पैसेंजर्स का इस समय फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहा है, वो सभी के सभी पैसेंजर्स कॉल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और या तो वो अपनी फ़्लाइट्स की टिकट को रीशेड्यूल करा सकते हैं या फिर वो उसके ऊपर फुल रिफंड भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि यूएस में विंटर स्नो के चलते इन सभी फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ यूएस से एक और खबर सामने आ रही है, जहां की जितनी भी ट्रैवल एजेंसी कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट से इस बात का रिक्वेस्ट कर रही है कि जितने भी कोरोना वायरस से जुड़े हुए नियम हैं, जिसमें पैसेंजर्स को कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर ट्रैवल करना पड़ता है, उन सभी नियमों को ख़त्म कर दिया जाए, कम से कम ऐसे लोगों के लिए जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। आपको बता दें कि इन सभी नियमों को यूके की गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ख़त्म किया जा चुका है और अब यहाँ पर सेम रिक्वेस्ट यूएसए से भी सामने आ रही है। यूएसए की भी जितनी भी ट्रैवल एजेंसियां हैं, जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, वो भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि इन सभी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा ज़्यादा संख्या में ट्रैवल करना शुरू कर सकें। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर साउथ कोरिया से सामने आ रही है। साउथ कोरिया, जिसने अभी तक भारत से डायरेक्ट फ़्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि साउथ कोरिया और भारत के बीच में एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस समय साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में साउथ कोरिया में 22,900 से अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट केसेस हैं और जिसको देखते हुए अब ये उम्मीद बहुत ही कम रह गई है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट हाल फिलहाल में भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर पाएगी। फ़्लाइटों को चालू करने के लिए साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को कम से कम कोरोना वायरस के केसेस को कम होने का वेट करना पड़ेगा और एक बार कोरोना वायरस के केसेस कम हो जाएंगे, उसके बाद ही साउथ कोरिया और भारत के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो पाएंगी। एक और खबर यहाँ पर डेनमार्क से सामने आ रही है। डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा देश बना है जिसने कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उन सभी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो लोग भी अब डेनमार्क के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको बता दें कि डेनमार्क की गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 से जुड़े हुए सभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है और अब आप डेनमार्क में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर डेनमार्क के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरा नहीं है, जिस कारण से हम ट्रैवल के सभी रिस्ट्रिक्शन को हटा रहे हैं। इसके अलावा एक और कंट्री जिसका नाम बुल्गारिया है, उसने दुनिया के 23 देशों को हाई रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया है। जो लोग भी इन देशों से अब बुल्गारिया में जाएंगे उनको कोरोना वायरस का टेस्ट जरूरी है, जो कि 72 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि बुल्गारिया की गवर्नमेंट के इन 23 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर इंडोनेशिया के बाली से आ रही है। आपको बता दें कि बाली में अब फिर दोबारा से टूरिस्ट लोग जाना शुरू हो चुके हैं और जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट बाली के लिए लैंड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रॉयटर्स की तरफ से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार उन्होंने ये जानकारी दी है कि इंडोनेशिया का बाली आइलैंड अब पूरी तरीके से टूरिस्ट लोगों के लिए खोल दिया गया है और जो लोग भी बाली के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं अब वो बिना क्वारंटीन के ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइटें अब चालू हो चुकी हैं। इस समय इंडोनेशिया की गवर्नमेंट अपने कई सारे दूसरे आइलैंड को भी टूरिस्ट लोगों के लिए ओपन कर रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से आ रही है। बीते कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद भवन में इस बात की जानकारी दी है कि जब तक कोरोना वायरस के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक भारत में केवल और केवल फ़्लाइटें एयर बबल्स या फिर वंदे भारत मिशन के माध्यम से ही ऑपरेट की जाएगी। उन्होंने यहाँ पर इस बात की जानकारी जो है संसद में दी है।
इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के रिवेन्यू को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में एयरलाइंस कंपनियों के रिवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। एक डेटा के अनुसार एयरलाइंस कंपनियों का रिवेन्यू साल 2020 में अप्रैल महीने से लेकर सितंबर महीने में केवल 11,810 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20,690 करोड़ हो चुका है। इसके साथ साथ भारत में एयरपोर्ट्स का भी रिवेन्यू बढ़ा है। एयरपोर्ट का रिवेन्यू साल 2020 के अप्रैल से सितंबर में केवल 2,900 करोड़ रुपए था, जो कि इस साल यानी कि साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने में ये बढ़कर 4,480 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की तरफ से बूस्टर डोज को मैंडेटरी कर दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो लोग भी सऊदी नागरिक हैं और सऊदी से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों को अब बूस्टर डोज लगाना कंपलसरी है। इसके साथ साथ सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि ऐसे लोग जो कि भारत या फिर दुनिया के किसी भी देश से सऊदी में एंट्री करना चाहते हैं, भले ही उन्होंने वैक्सीन लगवाया हुआ है या फिर नहीं लगवाया हुआ है, ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो लोग सऊदी अरब ट्रैवल करके आ जाएंगे उनको भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराना कंपलसरी रखा गया है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर अफगानिस्तान और कतर के बीच में फ़्लाइटों को लेकर सामने आ रही है। दोनों देशों ने एक नया एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत अब अफगानिस्तान के काबुल और कतर के दोहा एयरपोर्ट के बीच में सीधी उड़ानों को चालू किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक कतर एयरलाइंस अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर केवल स्पेशल फ़्लाइटों को ही ऑपरेट करी थी, जिसमें कि अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को वहां से निकालने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब इस नए एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपने अपने यहां पर फ़्लाइटों को ऑपरेट कर सकती है। जैसे कि अफगानिस्तान की एयरलाइंस कंपनियां भी अब कतर में जाकर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर सकती है और कतर की एयरलाइंस कंपनी भी अफगानिस्तान में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर पाएगी। इस नए एग्रीमेंट से अफगानिस्तान के एविएशन इंडस्ट्री को फिर दोबारा से बूस्ट मिलेगा और फिर दोबारा से वहां पर ट्रैवल और टूरिज्म को पूरी तरीके से ओपन किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर न्यूजीलैंड से सामने आ रही है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट अब कोरोना वायरस से जुड़े हुए जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे उन सभी रिस्ट्रिक्शन को हटाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट पूरे 2 सालों के बाद अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से ओपन करने जा रही है। अभी तक यहाँ पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी जो यहाँ पर खबर सामने आ रही है उसके अनुसार न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करेगी और सभी लोगों को, जो लोग भी न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको फिर दोबारा से ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएगी। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। तो यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार अभी भी रोज़ाना बेसिस पर तकरीबन 1,80,000 के आसपास पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई है वो देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे में यानी कि 2 फरवरी को 1,79,978 लोगों ने ट्रैवल किया है और भारत में 1,572 फ़्लाइटें ऑपरेट की गई है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।